जी जी चेतना बहन, मैं करता हूँ शुरू। ओके, मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। भाषाभास प्रतीति तक हमने पढ़ा था, यहाँ से बाकी है, ठीक। तो ये जो जिज्ञासा है साक्षात्कार की परिभाषा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? नहीं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है भैया। एक मिनट में। हवा हवा जो चल रही है उसकी आवाज है। वो थोड़ा यहाँ पे बहुत तेज पवन चल रहा है इसलिए। अब आ रही है? એ ચેતનાબેન યુવરાજભાઈ ની અવાજ નહીં આવે કારણ કે કવરેજ પવન છે ને, हाँ तो सर તમે पवन की वजह से। अगर मेरी आवाज आ रही है? हाँ 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 सर। हाँ सर, युवराजभाई आप ठीक है, मैं बटन करता हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ 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 सर। चेतनाबेन ठीक है, तो भास आभास प्रतीति वहां से शुरू करना है ना? હા સર, નહીં, સાક્ષાત્કાર की परिभाषा ત્યાંથી આપણે વાંચવાનું છે। એ પેજ ભાષાભાસ પ્રતીતિનું પૂરું થશે ને ત્યાં એ પછી जिज्ञासा साक्षात्कार की परिभाषा है। हेलो, आवाज की परिभाषा। स्पष्ट होना, फिर प्रतीति होना, यही स्पष्ट होना आभास की परिभाषा में भी है। उत्तर तुलन पूर्वक स्पष्ट होना, फिर प्रतीति होना चित्त में, उसके बाद बुद्धि में स्वीकार होना। जिज्ञासा आभास की परिभाषा साक्षात्कार की परिभाषा से मिलता है, दोनों में स्पष्ट होना भाषा आया है, इन्हें अलग कैसे समझे? उत्तर ठीक है ना, वो तो सब मिलेगा ही, अलग से कोई बात नहीं है, वस्तु एक ही है। भास आभास प्रतीति में न्याय धर्म सत्य एक ही मुद्दा है, इसलिए एक जैसा लगता है, इसमें मन लगाना पड़ेगा, सामान्य बुद्धि से नहीं चलेगा। इधर तक रखो के आगे बटन करो? जी भैया, इतना एक्सप्लेन कर दीजिए फिर आगे पढ़ते हैं। हेलो, हाँ भैया, इतना एक्सप्लेन कर दीजिए फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो मैं अभी इसमें जो देखा है वो समझा है वो दोहराता हूँ। तो साक्षात्कार की परिभाषा है कि शब्दों से इंगित वस्तु जो अस्तित्व में है उसको प्रतीत होना, और यही स्पष्ट होना आभास की परिभाषा में भी है। मतलब जो तुलन पूर्वक स्पष्ट होता है, तुलन पूर्वक स्पष्ट होता है वो भास है, फिर प्रतीति होना वो चित्त में होता है,
तर्क पूर्वक मतलब तुलन पूर्वक स्पष्ट होता है उसको भास बोला है। और प्रतीति होना मतलब शब्द के रूप में, शब्द से जो शब्द के अर्थ में जो वस्तु है अस्तित्व में वो पहचान में आना या प्रतीत होना, वो साक्षात्कार है या प्रतीति है, वो चित्त में होता है, उसके बाद बुद्धि में स्वीकार होता है। और आभास की परिभाषा और भास साक्षात्कार की परिभाषा में जो स्पष्ट होना दोनों में लिखा है। तो एक में जो स्पष्ट होना है वो अर्थ से वस्तु स्पष्ट होने के लिए अर्थ तर्क पूर्वक अर्थ स्पष्ट होता है। दूसरों में जो वस्तु है अस्तित्व में स्पष्ट होती है, वैसा मुझे दिखता है। बाकी दोनों एक ही जैसा है, मतलब भास आभास प्रतीति दोनों में न्याय धर्म सत्य के ही वस्तु तो एक ही है, लेकिन वस्तु की जो गहराई है वो भास से आभास में और आभास से प्रतीति में वो गहराई बढ़ती है। मतलब वो भास में है वो जो शब्द रूप में ही है, मतलब भास में शब्द से अर्थ तक की यात्रा है। बाद में अर्थ को निश्चय पूर्वक स्वीकार करना, मतलब मेरा स्वत्व बने उसका संकल्प बनने को जो आभास बोलते हैं। और बाद में मनन में आभास के बाद प्रतीति है, उसमें वो जो पहचान होती है अस्तित्व में, वो पहचान होती है। ऐसा मुझे समझ में आया। योगेश भैया। ठीक है भैया, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। भैया आप ही कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है। जिज्ञासा, इसके लिए आपने अनुभव दर्शन में परिभाषा दिया है, होने के रूप में सहअस्तित्व की स्वीकृति भास, अस्तित्व की आंशिकता में प्रयोजन सहित स्वीकृति आभास, अस्तित्व की प्रयोजन सहित स्पष्ट स्वीकृति प्रतीति, अस्तित्व पूर्णता में से के लिए स्वीकृति, अस्तित्व पूर्णता से पूर्णता के लिए स्वीकृति अनुभव। उत्तर, बताओ यह सटीक है या नहीं, देख लो, यही क्रमिक रूप में स्वीकृति है। जिज्ञासा, प्रतीति में क्या होता है? उत्तर, प्रतीति में साक्षात्कार समाया है, साक्षात्कार के बिना प्रतीति होता नहीं। साक्षात्कार का ही दो शब्द है, प्रतीति और साक्षात्कार। या प्रतीति होना, अनुभव प्रतीत होना, प्रमाणित होने का संभावना प्रतीत होना। आभास में गलती होने की संभावना रहता है, गलत को सही मान लेते हैं आभास में। प्रतीति में गलती समाप्त हो जाता है, सच्चाई भर रह जाता है, वो अनुभव में पूरा होता है। अभी ये दो प्रश्न है उसको देख लेते। कोई स्पष्ट करेंगे क्या? किसी को मन है तो थोड़ा उसको। तो अभी मैं प्रयास करता हूँ। होने के रूप में सहअस्तित्व की स्वीकृति भास है, जो होने के रूप में है उसकी स्वीकृति भास है। अस्तित्व की आंशिकता में प्रयोजन सहित स्वीकृति आभास है, मतलब प्रयोजन आभास में रहता है लेकिन वो आंशिकता में रहता है, और बाद में उसमें आभास में रहता है। प्रतीति में जो प्रयोजन है वो स्पष्ट स्वीकृति है, प्रतीति के बाद वो जो प्रयोजन है उसकी स्पष्ट स्वीकृति है। मतलब प्रतीति के बाद कोई मतलब प्रयास नहीं है, स्वतः होता है आगे का। जो प्रतीति के बाद जो बोध, अनुभव के बाद प्रमाण, वो उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत है। बाकी प्रयास साक्षात्कार तक प्रयास है। और अस्तित्व पूर्णता में से के लिए स्वीकृति वो अनुभव है, मतलब पूर्णता में स्वीकृति, पूर्णता से स्वीकृति और पूर्णता के लिए स्वीकृति, उसको अनुभव बोला है। और दूसरा जो उसमें बोला कि ये तो ठीक ही है। और प्रतीति में क्या होता है तो उसमें बताया कि प्रतीति में जो आभास है उसमें गलती हो सकती है, लेकिन प्रतीति में गलती की संभावना नहीं है। प्रतीति में जो गलत है उसको भी सही मान लेते हैं,
कभी कभी, लेकिन प्रतीति में ऐसा नहीं होता है। भैया इसमें कुछ ऐड करना है तो आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है भैया। अब ये जो 4 बिंदु है ना, ये एक चार्ट बना सकते हैं अपन, हाँ रोज इसका मनन होना, जी भैया। होने के रूप में सह अस्तित्व स्वीकार हो रहा है कि नहीं, तो ही भास। ये स्टेप है, अन्यथा भ्रम। तो हमें कुछ कुछ तो लगता रहता है, तो भास है कि भ्रम है। ये एक जांच। दूसरा जो आभास है, भ्रम के भी आभास होते हैं, यदि उसमें प्रयोजन नहीं है। भ्रम भ्रम का तो कुछ होता ही नहीं प्रयोजन, तो भी सच्चाई है ऐसा लगता रहता है, और अपन कल्पनाएं सजाते हैं और फंसते हैं, ऐसा दिखता है। तो भास है या भ्रम, इसकी जांच। भ्रम आगे बढ़ गया तो भ्रम के भी आभास तैयार होते हैं। जैसे विषय संवेदनाओं में जो सुख के चित्र हम बनाते हैं, वे सारे भ्रम के आभास हैं। ऐसा लगता है कि इसमें सुख है, और हम बारंबार ऐसे सुखी होने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे मनाकार को हम साकार भी कर लिए हैं। जो भ्रमात्मक स्थिति है, उसके हम आभास बनाए हैं, और हम उसमें अब मनस्वस्थता खोज रहे हैं। तो एक एक स्वाभाविक सी बात अपने को सोच विचार कर सकते हैं कि ऐसे में कहाँ सुख मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रयोजन नहीं है, सह अस्तित्व नहीं है। और प्रयोजन की स्पष्ट स्वीकृति यानी वस्तु दिख जाना, वह प्रतीति हुआ। और फिर पूर्णता में अनुभूति। इस प्रकार से ये जो स्पष्टता अब हो गया अपने को अध्ययन प्रक्रिया का, तो यह स्वयं जांचने के लिए ये 4 स्टेप, ऐसा अपन इसको देख सकते हैं। तो भासाभास जैसे नीचे दिया है, वह भी बताया कि जब तक भ्रम के बीज रहेंगे, तब तक सह अस्तित्व भास होते हुए भी आभास में कुछ गलतियां हो सकती हैं, और वो रेक्टिफाई होना अभ्यास है, उसको पहचान पाना। इसके लिए क्या क्या चीज आवश्यक है, तो इसके लिए कार्यक्रम की आवश्यकता है। हमारे लिए कोई सार्थक कार्यक्रम रहता है, और ऐसे कार्यक्रमों में हम चूंकि हमसे ही निकला हुआ है, तो हमको उसका फल परिणाम भी मिलता है। तब ऐसे कार्यक्रम से जो फल परिणाम है, उन फल परिणामों को हम जांच सकते हैं कि हमारे भासाभास में कोई अभी गलती तो नहीं बची है। इस प्रकार से समीक्षा और मूल्यांकन होता है। तो 2-3 दिन पहले मैंने एक छोटा सा एक वो प्लेस किया था, आप लोगों ने पढ़ा क्या उसको? जी भैया, आगे वाला तो पढ़ा था। दूसरा जो आपने उसके बाद भेजा, वो पढ़ना बाकी है। वो पढ़े नहीं है। ठीक है।
तो हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, अपनी अध्ययन अभ्यास को। आज उसको पढ़िए, उसमें कुछ आपको इसके लिए कुछ उत्तर हो सकते हैं, और जब अपना अध्ययन अभ्यास पूरा हो जाए उसके बाद फिर हम उसको पढ़ते हैं और हम शास्त्रों के पठन को शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा भैया, खूब अच्छा पढ़े। तो मेरा तो ध्यान इतना इसमें जाता है, आगे पढ़ा जाए। भैया एक प्रश्न था। हाँ बताए ना। ये अस्तित्व में पूर्णता में स्वीकृति, पूर्णता से स्वीकृति और पूर्णता के लिए स्वीकृति, तो ये तीन में क्या फर्क है वो थोड़ा समझना। हाँ, पूर्णता में स्वीकृति का मतलब है व्यापक वस्तु में अनुभव होने से सारे आधार, सत्याधार ये स्वीकार हो गए, ये पूर्णता में। अब पूर्णता से यानी जो प्रेरणा हो रही है, प्रमाण की जो प्रेरणा हो रही है, उसका आधार पूर्णता है, इसलिए पूर्णता से प्रमाण की प्रेरणा है, जो कि व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के लिए गतियां हैं। ये पूर्णता से हुआ। और पूर्णता के लिए ये जो गतियां हैं, ये उपकार सहज गतियां हैं। जैसा पूर्णता मुझको हुआ, वैसा पूर्णता अन्यों के लिए होना, इसके लिए स्वीकृति रहता है। ये पूर्णता के लिए। इस प्रकार से अस्तित्व पूर्णता में, पूर्णता से, पूर्णता के लिए स्वीकृति, यह अनुभव। जी भैया, और एक प्रश्न था कि इसमें चारों में स्वीकृति है, भास, आभास, प्रतीति, अनुभव। तो ऐसा बोल सकते हैं कि भास में जो मन के लेवल में स्वीकृति, आभास में वृत्ति के लेवल में स्वीकृति, प्रतीति में चित्त के लेवल पर। इसको मन के लेवल की जगह पर परस्परता में स्वीकृतियां ऐसे लीजिए। अच्छा, मन और वृत्ति। हाँ, मन और वृत्ति की परस्परता में स्वीकृति। जी जी, है ना, ये परस्परता सजती है, उस स्थिति में भास है। ठीक है ना, ये परस्परताएं कनेक्ट होना, जीवन में जो ये बल शक्तियां हैं, ये बल शक्तियों की परस्परता से ये स्वीकृतियों के प्रभाव हमको पहचानने में आते हैं। एक था कि आभास में गलती होने की संभावना रहता है, तो ये उसका चेक पॉइंट क्या है? आभास में गलती हुई है कि नहीं हुई है? वो आगे साक्षात्कार रुका रहता है, पहचान नहीं बनती। हाँ, साक्षात्कार रुका रहता है। और भैया, आभास मतलब जीने का कार्यक्रम, आगे हम चर्चा करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपको जम गया, सह अस्तित्व नजरिया भी जम गया, प्रस्ताव सहमत हो गया, और अब आपने सोच लिया, निर्णय कर लिया कि अब आगे मुझे यही इसी विकल्प के आधार पर जीना है। अब जीने के लिए 3 स्तर पर काम आएगा, है ना। एक स्तर होगा जो अंडरस्टैंडिंग के लिए काम करेगा। अपना ही एक स्तर है जो हमारी अपेक्षाओं को सटीक करेगा, उसको इंटेंशन कहते हैं। और एक स्तर है जो कार्य व्यवहार स्वरूप निश्चित होगा। ये 3 स्तर पहचान पाते हैं? एक अपेक्षा, दूसरा कार्य व्यवहार, तीसरा कौन सा बोले? अंडरस्टैंडिंग, समझ। अच्छा अच्छा, जी जी, ये पहचान पाते हैं कि नहीं? ये पहचान। अब क्या होगा यदि आभास में गलती है? इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी है, तो आभास में अपेक्षाओं में गड़बड़ आने लगेगी, और हम वैसे ही आगे चले गए तो कार्य व्यवहार में
परिणाम विपरीत आएंगे और उन परिणामों को अपन पहचान पाएंगे, उसकी ओनरशिप भी ले पाएंगे। ये अंतर है भाषाभास में गलतियों का। अब ये गलती अब जानबूझ के नहीं हो रही है, ये गलती समझ में कमी के कारण हो रही है। तो उसकी ओनरशिप लेते हैं और फल परिणामों को पहचान कर, ये वैसे फल परिणाम नहीं आए जैसे हमने आकलित किए हैं, इसलिए हम पुनः अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रयास करते हैं। जैसे ही वह आभास की गलती समाप्त हो जाती है, वैसे हमारे अपेक्षाएं सटीक होती हैं और हमारा जो कार्य व्यवहार है वह कार्य व्यवहार अपेक्षानुरूप फल परिणाम देता है और रिजल्ट में हम आगे बढ़ गए, यानी साक्षात्कार की ओर बढ़ गए। जी भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। अध्ययन अभ्यास इसीलिए महत्वपूर्ण है कि श्रवण और मनन, आगे अपन पढ़ेंगे कि बाबा जी ने मार्गदर्शन दिया है, जो पूरा झंझट शब्द प्रयोग किया है उन्होंने, वो श्रवण मनन में ही है। तो हमें काम उसी जगह पर करना है। ये जैसे ही होता है वैसे ये गलतियां समाप्त होना और हमें साक्षात्कार बोध के आगे बिना प्रयास का, एफर्टलेस, सहजता से हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। जी भैया। बहुत अच्छा। तो ये लॉजिक अब अपने को अच्छे से पचाना है। ठीक है भैया। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ भैया, जय बात कर रहा हूँ। हाँ, अ, बोलिए ना। भैया थोड़ा इसमें मैं दो पक्ष को लेके ये जो मैं समझाऊँ ना, उसमें थोड़ी क्लैरिटी चाहिए और बताएं मुझे बताएं। वो जिज्ञासा के तौर पे आपसे आपके साथ रख रहा हूँ। जैसे कि एक उसको मैं जिस तरह से देख पाया हूँ कि लाइक जो भी चारों अवस्था है, वो चारों अवस्था में एक दूसरे की उपयोगिता पूरकता को ऐसे जैसे प्रस्ताव आया तो वो समझ में आना, वो कनेक्शन बिठना, तो उसको भास, उसके बाद वो विश्लेषण करना, वो जो प्रस्ताव है उसका स्वयं में, कि ये इस तरह से वो उपयोगी और पूरक एक दूसरे के है कि नहीं है, उसको वेरीफाई करना वैसे, और फिर उसके साथ ऐसा जीना, है ना, किसी भी अवस्था के साथ और प्रस्ताव के साथ, उससे जो निष्कर्ष बनते उसको हम प्रतीति कह सकते हैं। नहीं और अच्छा। नहीं 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 भैया। अच्छा, तो भैया वो थोड़ा करेक्ट कीजिए ना हाँ, थोड़ा। अब आगे करो ना आप पूरा। हाँ। और फिर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो जो सह अस्तित्व में अभी व्यापक वाला पक्ष अभी नहीं आया है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे है। तो अगर वो उसका व्यापक के साथ वो कोरिलेशन या सह अस्तित्व समझ में आ जाना, उसको अनुभव, बेसिकली अनुभव में वो आएगा, ऐसा लगा था मुझे। ठीक बात है, प्रयास तो बहुत बढ़िया किए हैं। देखिए ऐसे ही मान लीजिए अपन तर्क बनाएंगे नहीं, बांधेंगे नहीं और डिस्कशन नहीं करेंगे तो खुलेगा कैसे। तो बहुत अच्छा प्रयास। हम भी ऐसे ही भैया चल रहे हैं। देखिए अब मैं कुछ रखता हूँ, कैसा मुझे कैसा ये बनता है ना। और जी भैया। वेरीफाई भी कर सकते हैं अपन। इसलिए ये डॉक्यूमेंट भैया अब तो हम एक सैंपल के रूप में ले रहे हैं। घर में पढ़ते हैं क्या भैया इसको? जी भैया। हाँ पक्का ना? हाँ हाँ भैया। भैया ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है ना, क्लास हो गई फिर नहीं हो नहीं गया, कल देखेंगे 2 बजे। नहीं नहीं भैया। वैसे हमने हापुड़ में अध्ययन हम लोग किए थे, और तभी से हम कंटिन्यूटी में है, खुद से पठन वगैरह सब थोड़ा। ठीक है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, कर रहे होंगे भैया। जी। चलो, थोड़ा बहुत चलता है ना आपको? हाँ हाँ, अरे भैया हल्का बिल्कुल। फुल्का चलता है ना भैया? हाँ नहीं हाँ बुरा मान भैया। जाओगे यार भैया, ये कैसे ना बात। ना नहीं भैया। ठीक। जी। अब देखिए हाँ ये कैसा है। देखो भैया, संभावना समझते हैं क्या?
जैसे हाँ हम हाँ। प्रस्ताव सुनते हैं, है ना, जी जी। प्रस्ताव सुनते हैं और उस पर कई राउंड्स में काम होता है अपनी कल्पना में। जैसे जी। अभी सह अस्तित्व, अभी भास हुआ, ऐसा नहीं लगता हम्म। है ना। सह अस्तित्व मतलब उसका जो पूरा अथ से इति तक हम सुनते हैं, कई राउंड्स में सुनते हैं, तो फिर किसी एक जगह पर भैया हमें संभावना नजर आने लगती है कि हाँ ये हो सकता जी। है ना। जैसे एक उदाहरण के लिए बाबा जी एक अपने को दे रहे हैं बात, हर आदमी समझदार हो सकता है, हर आदमी को अनुभव हो सकता है। अब भैया समझदारी और अनुभव का पूरा ताना बाना सुने बगैर संभावना कैसे बनेगी, जी। है कि नहीं। जी भैया। तो कई राउंड्स में काम होता है और किसी क्षण हमें लगने लगता है कि हाँ ये हो सकता है, हम्म। इसकी संभावना है। और संभावना किस में, मुझ में। जी। हाँ मैं समझदार हो सकता हूं। अब जब मैं कह रहा हूं समझदार हो सकता हूं, इसका मतलब है समझदारी का जो पूरा खाका है, पूरा चौखट है, वो मैंने सुना है बारीकी से, हम्म। तो मुझ में संभावना नजर आ रही है। उसे कहेंगे भास। क्योंकि हर मुद्दे को अब अपने को कंटिन्यूटी में लेके चलना है। जी। नहीं तो भैया कभी लगा भास, कभी नहीं लगा। आज विश्वास भास गया, अभी थोड़ी देर पहले बाद में नहीं भास गया। ऐसे कंटिन्यूटी में देखते हैं, तब ये हुआ, ये भास की स्थिति है, संभावना। जी। अब जो दूसरी स्थिति है, अब संभावना उस तरह से मैं कहूं, हवा में तो नहीं होगा ना भैया। नहीं नहीं भैया। संभावना है ना, संभावना के लिए अब अभ्यास आते हैं। जी। ऐसा संभावना मुझ में घटित होने के लिए अभ्यास आते हैं। और इस अभ्यास में इसकी जो प्रमुख सूचना है, न्याय को किस तरह से कहा गया है, धर्म को किस तरह से कहा गया है, सत्य को किस तरह से कहा गया है, ऐसे न्याय धर्म सत्य के आधार पर जो स्वरूप है अभ्यास के, ऐसे अभ्यास के स्वरूप को अब मैं एक्सेप्ट करता हूं। जी। उस जगह पर है आभास। अब ऐसे भास आभास से निष्कर्ष बनते हैं। जी भैया। उन निष्कर्षों से हमें प्रेरणा होता है अगली कड़ी की, जिसे कहते हैं साक्षात्कार। तो निष्कर्ष हमारी भास आभास की पुष्टि करते हैं और उन पुष्टियों में हमें तदाकार की ओर, जो तदाकार विधि है, ऐसा तदाकार की स्थिति हमारे में निर्मित होने लगती है। जब तक हम अभ्यास नहीं करते तब तक निष्कर्ष नहीं बनते। निष्कर्ष नहीं बनते हैं तो भास आभास की पुष्टियां हमें नहीं होती है। ये एक प्रक्रिया है। अब इस जी। प्रक्रिया से हमारी विचार संपन्नता या वृत्ति संपन्नता होता है और उस स्थिति में एक स्थिति बनते हुए अस्तित्व जैसा है, वस्तु जैसा है, वैसा हमें दिखाई देने लगे, उसको कहते हैं साक्षात्कार। इसीलिए अब जहां साक्षात्कार हुआ उसी में बोध होना है और अनुभव होना है। तो भैया अनुभूति ही होता है, निष्कर्ष अनुभूति नहीं होती। जी। तो अनुभवगामी विधि से हमारे लिए निष्कर्ष बनना आवश्यक है, क्योंकि हमें अनुभव के लिए, साक्षात्कार के लिए हमारा विश्वास बलवती होता है, जिज्ञासा बलवती होती है, निष्ठा बलवती होती है। इसलिए हमारे लिए निष्कर्ष आना जरूरी है। जी भैया। ध्यान जा रहा है। जी जी भैया। हाँ हाँ। ये स्थितियां हैं भैया, ऐसा कुछ हम बता सकते हैं। जी भैया। धन्यवाद भैया। हाँ। ठीक है कुछ
कनेक्ट हो पाया भैया? हाँ 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 भैया, अच्छा सर। बढ़िया, आगे पढ़ते हैं। भैया मैं थोड़ा सा बीच में पूछ लूं? हाँ दीदी। हाँ, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया तो एक जैसे ध्यान ऐसा गया कि भास में जो है वो सूचना के रूप में हमारे हमारे सामने आया, तो वो जो संभावना है वो हमने घटित हुई या उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षण हुआ, और आभास में उसके साथ तर्क हम अलग अलग से जोड़ते हैं और उसके अर्थ तक पहुंचते हैं, या फिर अलग अलग तर्कों से उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। और प्रतीति में भैया साथ में जीना भी आएगा कि उसको जब हम एप्लीकेशन में लाते हैं और ज्यादा हमारा क्लैरिटी बनता है कि ऐसे ही है, मीन्स जी के हमने देखा इसलिए इसमें वो निष्कर्ष निकला, ऐसा कह सकते हैं? नहीं दीदी, तर्क भास के पहले की स्थिति है। अच्छा, जैसे जी। आपको याद होगा, परिचय शिविर से लेकर पठन तक हम्म, चालू किए, अभी भी पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? ये क्या कहा जा रहा है? सुनने के लिए ना प्रयास करते हैं अपन। जी। तो सुनने के लिए जो प्रयास होता है, उसकी स्पष्टता के लिए जो प्रयास होते हैं, वो है तर्क। अच्छा। तर्क संतुष्ट हो जाना मतलब सुनने के लिए हम अलाइन हो गए। जैसे मन में बहुत सारा मुद्दा है और अपन सुन रहे, ऐसा कह सकते हैं क्या? हम्म, जैसे हमारे मन में बहुत सारा कोलाहल है, बहुत सारा असमंजस की स्थिति है और हम सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना? नहीं कहेंगे। तो जब तक वो कोलाहल शांत नहीं होता, वो हम्म, कोलाहल का मतलब ही हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं, हम्म, है ना? तो हम जी। प्रश्न पहले कर ले रहे हैं, सुनते सुनते प्रश्न कर ले रहे हैं, किसी जगह पर जाता है प्रश्न ही नहीं बन रहे, यानी तर्क शांत हो गए। जी। और दूसरी बात क्या, होते होते तर्क विकसित भी हो गए हैं। ये फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, जितनी बार हम इसमें सुनने के लिए प्रयास करते हैं, तो एक अर्थ में हमारे कल्पना में ये चीज आ जाती है। कल्पना में आ जाना, ये तर्क की गति है कि नहीं? जी। और एक बार कल्पना में आ गया, फिर हमें लगा कि ये हो सकता है मुझ में, उस स्थिति को कहते हैं भास। अब एक अर्थ में बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझ हम्म, में संभावना दिख रही है, इसलिए मुझको अब प्रेरणा हो रही है, इस तरह से दिखता है। अब ये इसके आगे की कड़ी, आभास की जहां तक बात है, आभास में जीने के अभ्यास जुड़ते हैं, वहां तर्क नहीं है, वहां प्रयत्न भी नहीं है, जीने के अभ्यास जुड़ते हैं। और उन अभ्यासों में हमारी प्रवृत्तियों को कसने के प्रयास होते हैं। तो ये अंतर कर पा रहे हैं क्या कि जी। जी तर्क में भैया। तो कोई प्रवृत्ति नहीं दिखता ना? हाँ हाँ जैसे हाँ। हाँ हाँ पूछ रहे भाई क्या व्यापक है, पारगामी क्या, यहाँ तर्क करते समय कहाँ कौन सा प्रवृत्ति दिखता है? हाँ, तो सिर्फ शब्दों के ही मीन्स हम लोग हाँ तर्क हाँ, करके पूछ रहे हैं, उसको बस, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ। हाँ हाँ। तो आभास की जगह पर प्रवृत्तियां प्ले करती हैं अपनी। तो जीने की जगह कहते हैं वांछित वस्तु, चित्त वृत्ति संयत होना और अपनी प्रवृत्तियों को परिमार्जित करना, नियमों की पहचान होना, उसके अनुरूप अपना स्वभाव होना, ये सारा प्रक्रिया में भास आभास आभास होता है। और ऐसे आभास में, भास आभास में निष्कर्ष आना और निष्कर्ष आना और निष्कर्ष आना, ये सारा भास आभास की अलाइनमेंट, चलना, उसको अनुकरण कहते हैं। अपने से नहीं बनता है, इसलिए प्रस्ताव में जो दिया गया है आचरण, नियम, ये सब का हम अनुकरण करने लगते हैं, हम्म, जैसा है वैसा। ऐसे स्थिति में
अस्तित्व जैसा है वैसा दिखना, ये जहां स्टार्ट हो गया उसको कहेंगे साक्षात्कार। फिर आगे गति रुकता नहीं। साक्षात्कार, बोध, अनुभव, ये चलता ही रहता है, क्योंकि जो स्थिति बनती है उस समय हमारी, वो फ्लॉलेस है, वो लगभग वैसी है जैसा मानो हम समझदार हो गए। उसको कहेंगे तीन स्थिति है। अपराधहीन व्यवहार, आसक्ति मुक्त विचार, इच्छा और अन्याय रहित विचार, ये तीन स्थितियां हैं भाषाभास में। अपराधहीन व्यवहार, अन्यायहीन विचार और आसक्ति रहित इच्छा, ये स्थिति निर्मित होता है भाषाभास में। ये निष्कर्ष है हमारे, ऐसा हम अपने को पहचान पाते हैं। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार, बोध, अनुभव होना और अनुभव प्रमाण सहित जीना अब यहाँ पर अनुकरण नहीं है। यह एक स्वयं स्फूर्त, जैसा अनुभवी व्यक्ति जीते हैं प्रमाण सहित, वैसा हमारा प्रमाण सहित जीना होता है। जी भैया। कुछ स्पष्ट हो पाया क्या दीदी? जी जी। कठिन लगता है? हाँ, नहीं नहीं, अभी स्पष्ट हुआ भैया। आप किस तरफ ध्यान आकर्षण करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के जो प्रश्न हो रहे हैं उसमें भी मेरा ध्यान गया कि अभी तक जो हमारी जितनी सूचना आई थी और उससे हमने कुछ जो बना लिया था, वो भास, आभास और प्रतीति का डेफिनेशन, उससे आपने अलग हमारा ध्यान आकर्षण करवाया। हम लोग तर्क के साथ आभास को जोड़ते थे, लेकिन आपने कहा तो वहाँ ध्यान गया कि भास से पहले ही वो तर्क तो पूरा हो जाएगा। तो वो अभी मेरे लिए तो आज ये बात मीन्स नहीं थी, और मैंने पहली बार इस आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो वो सारे भास, आभास, प्रतीति और साक्षात्कार को फिर से एक बार समझा कि ये ऐसे है। तो मेरे लिए तो भैया ये सूचना पहली बार मीन्स नई लगी मुझे, काफी स्पष्टता हुई भैया। देखिए दीदी, जांच कर है ना अपनी प्रक्रिया। हाँ भैया। जांचिए ऐसा है कि नहीं। जी भैया। ठीक है, इस प्रकार से। इसलिए श्रवण, मनन, भास, आभास है ना, ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में काम करना यही अपने लिए अभी करणीय है। जी। एफर्ट्स जो भी है, प्रयास, प्रयत्न, ये सब इन्हीं दो मुद्दों के लिए है, ऐसा अपना बनता है। बढ़िया, ठीक। जी, और बढ़िया कोई चर्चा रही। किसी को हाँ। क्लैरिटी होगा तो जरूर चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ सकते हैं। हेलो भैया, हाँ, एक बात जो अभी आपने बताया उससे जो थोड़ा समझ में आया, वो मैं एक बार रख दूं आपके सामने। उसमें थोड़ा कुछ हो तो आप बताइएगा भैया, है ना। जैसे कि पूरी सूचना को पहले तो ग्रहण करना अपने में, पठन से या सुनने से वैसे, और उसके बाद वो सूचना के साथ चलने की जो स्वीकृति है भैया, और उसमें जो फिर अभ्यास बनता है, वो बेसिकली बीच में आपने बताया कि प्रवृत्तियों से वो एफर्ट बनते हैं। तो जैसे मैं उसको ऐसे देख पाया भैया कि जैसे काफी सारे मित्र है जो अभी सूचना लेने के बाद भी उसका एक गति रुक गई है ऐसा दिख रहा है, और सूचना के साथ गति बन गई है ऐसा भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो प्रवृत्तियां उससे वो जुड़ जाती है और फिर एफर्ट लगने लगते हैं आभास की वो जो स्थिति है उसमें। और फिर उसमें धीरे धीरे आगे जाके शायद जैसे अभ्यास होता जाएगा उससे कुछ ना कुछ निष्कर्ष भी बनते जाएंगे अपने भाषाभास के जो हुआ है उसके साथ। और फिर धीरे धीरे वो साक्षात्कार प्रतीति वाला पार्ट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है भैया। तो ठीक है ऐसे भैया? ठीक है। इसमें एक और बात हाँ है, वो जो किसी की बनी किसी की नहीं बनी, भैया ये क्यों सोच हाँ रहे हो? किसी की गति बनी, हाँ 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 हाँ। किसी की नहीं बनी, ऐसा क्यों विचार आ रहा है? भैया वो मुझे इस तरह से लगा कि जैसे एक एक प्रवृत्तियों के साथ कोई भी मानव है तो कोई अपनी पूरे कोई प्रवृत्ति के साथ ही होता है।
तो अगर इस तरह का वातावरण मिल जाता है तो वो तुरंत ही बूस्टअप हो जाता है। लेकिन काफी समय ऐसा भी देखने को मिलता है कि अभी वो स्थिति नहीं बनती, शायद आगे जाके बनती ही है, लेकिन अभी के रेफरेंस में अगर देखें तो इस तरह से मैं भैया उसको कहना पढ़ो मेरे भाई, ये समय मत पढ़ना। जी अपने को देखना ज्यादा जरूरी है इस जी समय। जी दूसरा, अगर दूसरा देखना ही है तो भैया प्रोग्राम चाहिए, उसके बिना नहीं देख सकते। कौन क्या कर रहा है कैसे बता सकते हैं भैया? जी भैया। यदि दूसरे को देखना है अपने को, तो समाधान समृद्धि का लक्ष्य चाहिए, तब दिखता है। जी भैया। जी बताइए, मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हाँ भैया। भैया, समाधान समृद्धि लक्ष्य अपने को ही नहीं हाँ पहचानने में आया, मान लो, जी जी तो अपन दूसरे को कैसे देखेंगे? एग्जैक्टली। इतना बस उसमें से निकाल दीजिए जी 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 तो अलाइनमेंट ठीक है। जब तक जी भैया। व्यवहार दर्शन पढ़े हैं कि नहीं अपन ने, हाँ हाँ भैया। जब तक हाँ भैया कार्यक्रम साम्यता नहीं है, हाँ लक्ष्य साम्यता नहीं है, तब तक परस्परता में मूल्यांकन जैसी स्थिति निर्मित नहीं होती। नहीं, वो जी जो हो भैया। रहा है उसको बारीकी से देखने की जरूरत है। कहीं ये ईर्ष्या स्पर्धा तो नहीं है? अ, भैया ये जैसे मैं खुद की स्थिति को ही अगर आपके सामने रखूं तो पहले एक इंटेंसिटी बनना, पहले इंटेंसिटी थोड़ा कम होना, उसके रेफरेंस में वो प्रवृत्तियां अगर मेरे में है तो वो काम करेगी, इस तरह से मैं अपन बोलना इसीलिए चाहता था। हाँ इसलिए हाँ अपने को ही देखना है। जी जी भैया। हाँ वो और हाँ है ना, अपने हाँ को ही हाँ हाँ देखना है। जी जी। और अपने को देखते समय भी आगे और अपन हम्म, चर्चा करेंगे, लक्ष्य सटीक हुआ है कि नहीं अपने जी विचार में, जी तो जी तो ही प्रवृत्ति भी ट्रेस होता है भैया अपनी। एग्जैक्टली। है जी ना, भैया। नहीं तो शब्दों के प्रभाव से या हम्म, ये जो कुछ भी परस्परता के प्रभाव से हमें लगता है मैं तो ठीक ही हूं। जी जी आगे चल करके जब वो अलाइन नहीं होता तब छटपटाता है आदमी, अरे अब क्या रह जी गया भाई, अब क्यों नहीं हो रहा है? तो पर ये बात सही है, अपन प्रयास भी इसीलिए कर रहे हैं भैया हम्म। कि स्वयं भी हो परस्परता भी है। देखिए ये गिवन है ना, सह अस्तित्व की गति से अगर हमें बढ़ना है तो मेरा होना भी जरूरी है, दूसरे का होना भी जरूरी है। एक परिवार भी आवश्यक है, दूसरा परिवार भी आवश्यक है। जी और भैया। परिवार परिवारों की परस्परता में गति यदि देखना हो तो लक्ष्य साम्यता आवश्यक है। ऐसा है कि नहीं? जी भैया। लक्ष्य यदि अलग अलग हैं तो कैसे 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 अपन हाँ। जांच पाएंगे? नहीं बनेगा ना। नहीं नहीं भैया। हम्म। इसलिए महज सूचनाओं को जोड़ पाना, तर्क जोड़ पाना, या उसमें कोई गुमसुम भी हो जाता है, कहीं चुप भी हो जाता है, हम नहीं बता सकते क्या स्थिति है वो। जी शायद ना ही हमारा देखना वो भी हम्म। है कि नहीं? आप तो टीचर रहे हो ना। हाँ हाँ जी भैया। हम्म। तो ऐसा ऐसा कोई फीडबैक भी कोई काम का नहीं है। हम्म। तो इतना थोड़ा सा मुद्दा ये हर जगह आता है, केवल आपका ही नहीं, हर जगह बनता है। इसलिए अभी स्वयं में केंद्रित होकर मुझको लक्ष्य कितना स्पष्ट हो गया है, ये यदि हमारा बनता है तो फिर ये जो भाषाभास की अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट जैसा आप बता रहे हैं वो सही है। जी भैया। बढ़िया, इतना कह पाता हूँ। जी भैया, धन्यवाद भैया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं भैया, नहीं ध्यान भैया। जा रहा है आपके हाँ, कहने से हमने काफी मिस। सारा, है ना, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन और हमारे जो बने हैं जो भी
छोटे मोटे कंक्लूजन वो ऐसे वेरीफाई होते हैं भैया। तो अच्छा लग रहा है वैसे तो। अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ जी। मजा आएगा जैसे जैसे आप लोग सोच रहे हैं ना आपका ग्रुप, हाँ तो हाँ कुछ 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 भाई ये कार्यक्रम भी बनेंगे। देख सकते हैं कि लाइक अभी है ना, लाइक एक एक स्थिति बनी है खुद में, जो भी है ना, जो भी बनी है उसको अच्छे से रख पाना, है ना, शब्द के हाँ, रूप में। ये तो ये साहस है। अभी ये गैप अभी दिख हाँ, रहा है। ओ पहला तो जरूरत यही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पहला तो जरूरत यही है। हाँ ये व्यक्त होना ये पहला मुद्दा है। हाँ जैसा भाई। मुझे हो रहा है मैं व्यक्त हो पा रहा हूँ कि नहीं, कि मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ हम्म, भैया भय मुक्ति ही भक्ति है ना। हाँ ये भय दबे रहेंगे तो एग्जैक्टली। फिर अपन कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे भास होगा अपने को। हाँ हाँ खूब बढ़िया। तो आगे अगर कोई पढ़ते हैं तो पढ़ा जाए। हाँ दिनेश भाई आप पढ़ेंगे। हेलो। मेरा नेटवर्क। अच्छा अच्छा ठीक है भैया। हाँ अंकित भैया। जी दीदी। हाँ हाँ, आवाज आ रही है ठीक से? हाँ बिल्कुल भैया। हाँ, तो मैं पहले 10 मिनट थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, तो कहाँ से पढ़ना है वो एक बार बता देंगे दीदी? जी जिज्ञासा है, क्या भास होने से वस्तु की संभावना बनती है। ठीक है, ठीक। ठीक ठीक। तो जिज्ञासा है, क्या भास होने से वस्तु की संभावना बनती है कल्पना में? है वस्तु वस्तुतः यदि होता है, वस्तु है तो भास है। वस्तु को पाना है, यह आभास में तय होता, प्रतीति में पाने की संभावना बन जाती, अनुभव में पाते हैं, प्रमाणित होता है। आगे जिज्ञासा है, यदि सत्य का सूचना आपसे मिलता है और वो मेरी कल्पना में आता है, अभी श्रवण हुआ, यह बात हुई थी, जैसे आपने सत्य शब्द कहा और यह मुझे मात्र याद हो गया, तो दोनों ही स्थिति में श्रवण है। तो उसका उत्तर है, सत्य शब्द स्मरण में आना और सत्य वस्तु के रूप में कल्पना में आना अलग है। शब्द का अर्थ जब तक कल्पना में नहीं आता है तब तक श्रवण नहीं है, उससे पहले बात करना बन जाता है। विदा रुचि मूल्य लक्ष्य में तो सत्य माना है उसके साथ जुड़ जाता है। हाँ, यहां तक रखना है कि आगे पढ़ना हाँ है? भैया ये दोनों को पहले आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। ठीक है। तो पहले जो जिज्ञासा दी है कि भास होने की वस्तु की संभावना बन जाती है, मतलब कि वस्तु समझ में आना हो जाता है या नहीं। तो उसमें दिया है संभावना है भास होने से, जैसे भैया ने आगे बताया कि उसकी संभावना दिख जाती है। जैसे न्याय शब्द हमने सुना तो उसे मुझे ये लगता है कि मुझे न्याय की अपेक्षा है मुझ में और मैं पूर्वक जी भी सकता हूँ, ये संभावना मुझे दिख जाती, तो वो भास है। ठीक है। आभास में उसके आधार पर जीना, प्रयास, जो हमारा अभ्यास है वो बनना है, मतलब कि वस्तु को पाना है, यह आभास में है।
उसके आगे प्रतीति में पाने की संभावना बन जाती है। मतलब जो अनुमान था, हमने संभावना जो पास में हमने की थी न्याय के लिए, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, तो जो मेरा परिपुष्ट अनुमान था वो तर्क मतलब कि उसकी संभावना बन जाती है कि मैं इस आधार पर जी रहा हूं, ठीक है, और अनुभव में वो पा लेते हैं पूर्णतया और उसको प्रमाणित भी हम कर सकते हैं। तो ये पहली ऐसा में मुझे ध्यान में आया। भास मतलब कि अनुमान है, आभास मतलब कि उस वस्तु को पाने की चाहना मुझ में और तेजी से आगे बढ़ती है, और प्रतीति संभावना हमको आसपास समीप दिखने लगती है। दूसरी जिज्ञासा में जो मुझे समझ में आया, यदि सत्य का सूचना आपसे मिला है और वो मेरी कल्पना में आता है तभी श्रवण, यह बात हुई थी। जैसे आपने सत्य शब्द कहा, मुझे मात्र याद हो गया, तो दोनों स्थिति में श्रवण है नहीं। तो उत्तर ये है कि शब्द स्मरण में आना और सत्य वस्तु के रूप में कल्पना में अलग है। शब्द का अर्थ जब तक कल्पना में नहीं आता है तब तक श्रवण नहीं है। मतलब कि शब्द से अर्थ की जो यात्रा है वो श्रवण के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मतलब कि सिर्फ मैंने पानी सुना लेकिन वो मेरी अभी कल्पना में नहीं आ रहा है, जैसे कोई ऐसी चीज जो अभी मेरी कल्पना में नहीं थी, सिर्फ शब्द थे, उसका मुझे कोई इमेजिनेशन नहीं होता है, चित्रण नहीं आता है, तो फिर वो सुनना नहीं हुआ, श्रवण नहीं हुआ, ऐसा मैं अभी समझा। उसके पहले बात करना बन जाता है, मतलब कि रुचि मूल्य लक्ष्य में जिसको सत्य मान है उसके साथ जुड़ जाता है। तो वो आखिरी लाइन मुझे स्पष्ट नहीं हुई, रुचि मूल्य लक्ष्य में जिसको सत्य माना है उसके साथ जुड़ जाती है। बाकी जो मैंने समझा यहाँ पर रखा। और कोई क्लैरिफिकेशन इसमें सुधार की जरूरत है तो बताइए। बढ़िया रखा भैया, बहुत अच्छा। जी भैया, वो जो लास्ट लाइन है उसके पहले बात करना बन जाता है तीन विधा, रुचि मूल्य लक्ष्य मूलक मूलक में जिसको सत्य माना है उसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ मैं जो समझी हूँ, तो हमारे सामने जब भी कोई प्रस्ताव आता है उसको हम अपना जो बनाया हुआ जो फ्रेम है उसमें ही जब जब भी फिट कर देते हैं, तो मुझे लगता है तो ये वहाँ हमारा ध्यान आकर्षण हो रहा है कि हम अपने तरीके से हम अभी तक अपनी जिस मान्यताओं के साथ जीते आ रहे हैं उसमें ही उसको जोड़ के देखते हैं। तो जो वही शब्द या वही अर्थ नहीं है, लेकिन अपने से हमने किसी एक स्वरूप में उसको ढाल दिया है, तो उसको यहाँ पे श्रवण नहीं कहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है ये भैया, योगेश भैया? हाँ ठीक है दीदी। जी, क्योंकि जीते हुए हमने भी काफी सारा ये जो अभी यहाँ पे जो शब्द आ रहा है वो सब सारे सुने ही हुए हैं। सत्य है, अनुभव है, न्याय है, संबंध है, तो उसकी परिभाषा कुछ कुछ तो हमारे पास है ही। तो जैसे ही ये प्रस्ताव को सुनते हैं तो उसको हम अपनी परिभाषा के साथ जोड़ देते हैं और उसको ऐसा समझने लगते हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि वो श्रवण नहीं है, क्योंकि हमने वो जो वस्तु था वो वस्तु को ही उस जो स्वरूप में था उसको ऐसा ही नहीं समझा है। बढ़िया, मुझे लगता है सभी उपस्थित हैं सहमत होंगे अभी तक की चर्चा से। खूब जी अच्छा जी है ऐसा, इससे मैं भी सहमत हूँ। भैया, कितने में एक एक जी। वो अपनी परिभाषा तो वैसी नहीं होती, लेकिन अपनी मान्यता के साथ जुड़ हाँ लेते बस हैं। वही वही मान्यता, हाँ शब्द में वो अपनी थोड़ी। परिभाषा तो एक ही है, विधि, उसमें अपनी और पराई नहीं हो रहे ऐसा। जी जी जी। हाँ ठीक है, लेकिन शब्द जीवी जो मानता है ना वो तो कहता है दिस इज माय डेफिनेशन। वाह भाई बहुत अच्छा, आपका परिभाषा ठीक है।
पर ये है कि हम प्रयास तो करते ही रहते हैं डिफाइन करने का। है मान्यता, होती है वो मान्यता, वो परिभाषा नहीं होता। ये सही है। जी भैया, और ये मेरी मान्यता है, वो स्वीकार होने में भी बहुत समय जाता है भैया। ओ, जी। तो अब इस गति से चलेंगे तो समझ कब पूरी होगा दीदी? कुछ सोचिए उपाय। जी भैया। हाँ। बहुत अच्छा। तो समय हो रहा है, जी भैया। एक आध पैराग्राफ लिया जाए या रुकते हैं, कैसा? हाँ, एक जिज्ञासा ले लेते हैं भैया, मनन का मतलब क्या है? हाँ ठीक है, पढ़िए। मैं ही पढ़ देती हूँ भैया। मनन पढ़िए। का मतलब क्या है? श्रवण के पश्चात बोध होने के लिए न्याय धर्म सत्य का तुलन होता है। हमारे आशा विचार इच्छा में स्थिरता के लिए सोचते हैं, वही श्रवण और बोध होने के बीच में होने वाली प्रक्रिया मनन है। तो यहाँ पे आगे की जिज्ञासा में जो श्रवण का जो परिभाषा या जो शब्द, श्रवण जो शब्द है उसकी जो क्लैरिटी दी है कि भाई शब्द जो है वो मीन्स श्रवण जो है वो कब होगा, तो वो जो कल्पना में मीन्स सारे जो तर्क है वो तर्क तो पहले ही खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो शब्द है वो मुझ में स्थिर होगा कि यही वस्तु है। तो वहां से मेरा श्रवण शुरू होगा और श्रवण के पश्चात बोध होने के लिए न्याय धर्म सत्य का तुलन होता है। तो श्रवण जो है उसके पश्चात जो हमारी जो हमने जो आभास की जो स्थिति बताई, उसमें जीने के साथ साथ प्रवृत्तियों के साथ जुड़ के ये जीने में ये सारा तुलन होगा न्याय धर्म सत्य का, और वहां से वो स्थिर होगा। तो वही श्रवण और बोध के बीच में होने वाली क्रिया जो है वो उसको यहाँ पे मनन कहा गया है। तो इसको मैं ऐसा समझी हूँ भैया, अभी जो हमारी चर्चा हुई उससे मेरा ये इतना निष्कर्ष है। ठीक बात है। बढ़िया, तो ठीक है, जी। रुके। जी ठीक भैया। चल रहा है? क्विक फीडबैक। जी भैया। ठीक चल रहा है ना? जी भैया, मुझे तो बहुत ठीक बढ़िया। ही लग रहा है, बाकी सब भी अपना ठीक। अपना फीडबैक हाँ थोड़ा सा भैया, दे दें। ठीक है। नहीं भैया, अच्छा चल रहा है। आप जहाँ पर हमारी कमी है और वहां पर ध्यान आकर्षण करा रहे, वो अच्छी बात है और उसी की हमें जरूरत है, क्योंकि आगे का रास्ता कैसे हम पार पाए उसके लिए ये सहायक है, ऐसा दिखता है मुझे। ओके ओके, ठीक है। अच्छा। ठीक है, बढ़िया। रुकते हैं फिर। नमस्ते। हाँ, नमस्ते, नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, नमस्ते थैंक सभी यू को। सो मच भैया, हाँ। थैंक यू सभी को।